मैं हूँ वो आँख जिसे खूने जिगर ले डूबे, मैं हूँ वो नाला जिसे इसका असर ले डूबे, मैं हूँ वो रात सितारे जिसे गहरा कर दें, मैं हूँ वो रात जिसे सितारे जिसे गहरा कर दें, मैं हूँ वो बज़्म जिसे रक़्से शरर ले डूबे। वो मैं तुंद हूँ मैं जिससे जिगर चिर जाए, मैं वो दरिया हूँ जो अपना ही गहर ले डूबे। वो सनम मैंने तराशे के खुदा चौंक उठे, मैं वो आज़र हूँ जिसे मशक़े हुनर ले डूबे। गर्द को भी ना पहुँच सकते थे रहज़न जिनकी, गर्द को भी ना पहुँच सकते थे रहज़न जिनकी, इन्हें मंजिल से भी आगे के सफ़र ले डूबे। वो जो फिरते थे खबर तैरगियों की लेते, इधर आए तो कई चांद ले डूबे। कैसे खामोश अंधेरों में छुपे बैठे हैं, कैसे खामोश अंधेरों में छुपे बैठे हैं, ऐसे अंधेर के उम्मीदे सहर ले डूबे। नाम लेवाओं को अपने कभी खलवत में परख, नाम लेवाओं को अपने कभी खलवत में परख, इस तमाशे को यही शोबदा गर ले डूबे। इब्ने आदम की तो बूत तक ना रही गलियों में, इब्ने आदम की तो बूत तक ना रही गलियों में, मेरी बस्ती को खुदाओं के ये घर ले डूबे। मेरे हमराज ने क्या खूब कहा था राहील, मेरे हमराज ने क्या खूब कहा था राहील, तुझे मुमकिन है यही ज़ौक़े नज़र ले डूबे। वो सनम मैंने तराशे के खुदा चौंक उठे, मैं वो आज़र हूँ जिसे मशक़े हुनर ले डूबे। हाँ जी अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। आज हम चैप्टर नंबर 1 की मश्क को सॉल्व करने का हुनर लेकर खिदमत में आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं कि आपने चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज को कैसे सॉल्व करना है। उर्दू में से मश्क कहते हैं और इंग्लिश में से एक्सरसाइज कहा जाता है। ठीक है जी। इसमें एक आधी एक्सरसाइज आज हम कर लेंगे, कुछ बच जाएगी इंशाल्लाह, फिर वो नेक्स्ट लेक्चर में हम ले लेंगे इसको। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स चाहे हों, चाहे इसमें आप ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हों या फिर ऑप्शन सेलेक्ट करने की तरफ जा रहे हों, तो इसको सॉल्व करने का हुनर यही है कि आपने पहले ऑलरेडी इसके सारे के सारे लेक्चर सुने हुए हों, और जिन बच्चों ने नहीं सुने हुए तो हमारे पाकिस्तान केमिस्ट्री चैनल को एक दफ़ा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हमारी आइंदा आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिल सकें और हमारी तमाम पुरानी वीडियो भी दोबारा आप सुन सकें और अपने कंसेप्ट बेहतर से बेहतर बना सकें। ठीक है जी, उम्मीद है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ आते हैं। मैंडलीफ इन हिज पीरियडिक टेबल हैज़ अरेंज द एलिमेंट अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक मैस। ये फिल इन द ब्लैंक्स है, जो मैंने रेड कलर से शो किया हुआ है, ये फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा। वहाँ खाली जगह छोड़ी होगी लेकिन मैंने यहाँ पे फिल किया हुआ है। ठीक है जी। जिनको कंसेप्ट है, जिन्होंने पहला चैप्टर मेरा लेक्चर सुना हुआ था, उसमें हमने मैंडलीफ पीरियडिक टेबल की बारे में पढ़ाया था। तो मैंडलीफ पीरियडिक टेबल ने अपने एलिमेंट्स, पीरियडिक टेबल में एलिमेंट्स को एटॉमिक मास की बुनियाद पर अरेंज किया था। ठीक है जी। अब इसके बाद सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स है वर्टिकल कॉलम्स इन द मॉडर्न पीरियडिक टेबल आर कॉल्ड ग्रुप्स डेफिनेटली, और हॉरिजेंटल रोज आर कॉल्ड पीरियड्स। ठीक है जी। थर्ड वाला जो फिल इन द ब्लैंक्स है मेंबर्स ऑफ ग्रुप 7A। हमने फैमिलीज़ के बारे में आपको बताया था कि कुछ ग्रुप्स जो हैं उनको ख़ास नाम दिए गए हैं, उनको फैमिलीज़ की बुनियाद पे 7A को नाम दिया गया हेलोजेंस का, और अल्कली मेटल्स इज़ द फैमिली नेम ऑफ फर्स्ट A ग्रुप फैमिली। ठीक है जी। अल्कली मेटल्स फर्स्ट A को कहते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल सेकंड A को कहा जाता है। इसी तरह कार्बन फैमिली 4A को, इसी तरह नाइट्रोजन को नाइट्रोजन फैमिली या निक्टोजन्स भी कहते हैं।
इसके बाद ऑक्सीजन चाल्कोजेंस फैमिली कहते हैं, 7A वाली जो मेंबर्स हैं उनको हम हैलोजेंस कहते हैं, और 8A वाले को नोबल गैसेस कहते हैं। ठीक है जी, ये तमाम बातें हमने फैमिलीज़ में डिस्कस की थी। मेटल्स फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स, मेटल हमेशा बेसिक ऑक्साइड्स बनाती हैं और नॉन मेटल ऑलवेज एसिडिक ऑक्साइड बनाती हैं। ठीक है जी, ऑलवेज मेटल्स के बारे में वैसे ऑलवेज तो नहीं कहना चाहिए, एम्फोटेरिक भी बनाते हैं ये तो। अच्छा जी, और हाइड्रोजन कैन बी प्लेस्ड अबव द ग्रुप ऑफ फर्स्ट ए, 4A एंड 7A ऑफ पीरियोडिक टेबल। हमारा लेक्चर नंबर 14 जो था, हमने हाइड्रोजन को जब कंपेयर करवाया था तो उसमें हमने ये 3 ग्रुप डिस्कस किए थे, फर्स्ट ए, 4A एंड 7A। ठीक है जी, नेक्स्ट जो है वो शील्डिंग इफेक्ट की डेफिनेशन है। शील्डिंग इफेक्ट इज एक्चुअली द रिपल्जन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी, ये फर्स्ट ईयर के अंदर भी ये डेफिनेशन आपने पढ़ी थी। शील्डिंग इफेक्ट बेसिकली जो है इसको स्क्रीनिंग इफेक्ट भी कहते हैं। आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स पे न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमज़ोर हो जाती है। वजह ये होती है कि जो इंटरवैनिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिपल्जन काज करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है फिल इन द ब्लैंक्स। नोबल गैसेज हैव ए वैल्यूज़ आयोनाइजेशन एनर्जी, हाईएस्ट वैल्यूज़ होती हैं आयोनाइजेशन एनर्जी की ड्यू टू कंप्लीट देयर आउटर मोस्ट शेल। जिनका वैलेंस शेल कंप्लीट होता है डेफिनेटली उनमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना मुश्किल होता है। जिनमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना मुश्किल होता है उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है जी। व्हेन सेकंड इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन यूनी नेगेटिव आइंस, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन इज रिपेल्ड बाय ऑलरेडी प्रेजेंट नेगेटिव आइंस। ठीक है जी, यूनी नेगेटिव आइन पे नेगेटिव चार्ज होता है। जिस अब सेकंड इलेक्ट्रॉन जब यूनी नेगेटिव आइन में ऐड करना है तो इलेक्ट्रॉन पे भी नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव नेगेटिव इसको एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट है ड्यू टू हैविंग ए पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स, ट्रांजिशन मेटल्स शो वेरिएबल वैलेंसी। डी ऑर्बिटल जो होता है पार्शली फिल्ड वो ट्रांजिशन मेटल्स का ही होता है। इसी वजह से उनकी वैलेंसी जो है वो वेरिएबल होती है, यानी कि वो +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 तक ये ट्रांजिशन स्टेट मुख्तलिफ़ किस्म की शो कर रहे होते हैं। अच्छा जी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ हैलोजन इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है जी, मेल्टिंग पॉइंट डेफिनेटली ये फर्स्ट ईयर में भी पढ़ के आते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट तो इंक्रीज़ करते हैं। वो क्यों इंक्रीज़ कर रहे होते हैं कि टॉप टू बॉटम हैलोजन्स की पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज़ हो रही होती है। अगर पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज़ होगी तो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस स्ट्रॉन्गर हो जाएंगी। ठीक जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इंडिकेट द ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स के अंदर हमने कुछ स्टेटमेंट देनी है, फिर हम देखना है कि ठीक है या गलत है। अगर ठीक है तो वो ठीक ही रहेगा अगर कंसेप्ट है हमारे पास, अगर गलत है तो डेफिनेटली फिर हमें उसके गलत का आंसर भी बताना चाहिए जी। इन द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल बेरिलियम, मैग्नीशियम, जिंक, कैडमियम वर प्लेस इन द सेम ग्रुप। ठीक है जी, उसने मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल के अंदर हमने ये पढ़ाया था कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, जिंक और कैडमियम को एक ही ग्रुप में रखा था। फिर बाद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इनके ग्रुप को जब सब ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया था तो बेरिलियम और मैग्नीशियम को तो सेकंड ए में फिर रखा गया और जिंक और कैडमियम को सेकंड बी में रखा गया। सेकंड एंड थर्ड पीरियड्स कंटेन 18 एलिमेंट्स। हाँ जी, ये गलत है, 18 एलिमेंट्स नहीं होते, 8 एलिमेंट्स होते हैं सेकंड और थर्ड में। 18 जो होते हैं वो 4 और 5 में होते हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर प्लेस्ड इन ग्रुप सेकंड ए। हाँ जी, ठीक है ये बात। मेटल्स आर प्लेस्ड इन द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है जी, मेटल्स कहते हैं टॉप राइट कॉर्नर पे हैं। कहते हैं गलत है, क्यों गलत है, कहाँ पे हैं? फिर कहते हैं लेफ़्ट साइड पे, लेफ़्ट पीरियोडिक टेबल के लेफ़्ट साइड पे। और जो स्ट्रॉन्ग मेटल्स हैं वो लेफ़्ट बॉटम साइड पे मौजूद हैं। अच्छा जी, मेटलाइड्स आर प्रेजेंट इन लोअर हाफ ऑफ द ग्रुप 4A 5A एंड 6A। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है ये बात। जो मेटलाइड्स हैं वो मेटल और नॉन मेटल के बिल्कुल दरमियान में हैं। ये कौन से ग्रुप हैं? खासकर 4A वाला ग्रुप है, जैसे कार्बन और कार्बन है, नॉन मेटल है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है तो मेटलाइड हैं, फिर आगे टिन और लेड है, तो इसी तरह वो मेटल्स हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास जो है हाइड्रोजन फॉर्म यूनी नेगेटिव आइन लाइक हैलोजन। ठीक है जी, हाइड्रोजन जो है वो हैलोजन की तरह यूनी नेगेटिव आइन बनाता है। हमने इसका कंपैरिजन पढ़ा था हैलोजन के साथ। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट्स इज रिलेटेड टू द पीरियड नंबर बिलोंग टू इट। नहीं जी, ऑक्सीडेशन स्टेट का ताल्लुक ग्रुप नंबर से होता है, पीरियड नंबर से नहीं होता। डायमंड इज़ द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नहीं जी, गुड कंडक्टर नहीं होता, बल्कि डायमंड के अंदर जो 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कार्बन है डायमंड बेसिकली,
तो कार्बन के वैलेंस शेल में चारों इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कोवेलेंट बॉन्डिंग में बिजी होते हैं, तो नो इलेक्ट्रॉन इज़ फ्री फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, तो इंसुलेटर होता है डायमंड। मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ हैलोजन डिक्रीज डाउन द ग्रुप, मेल्टिंग पॉइंट जो होते हैं वो हैलोजेंस के डिक्रीज़ करते हैं, वो हम पहले पढ़ चुके हैं, ये गलत बात है, डिक्रीज़ करते हैं, डिक्रीज़ नहीं करते। जिंक ऑक्साइड इज एग्जाम्पल एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है जी, इसकी हम रिएक्शन भी पढ़ाई है, आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चन में भी। जी इन सर्कल दैट करेक्ट ऑप्शंस, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से वैसे ये बहुत मशहूर और वेल नोन MCQs होते हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, इनको आपने अच्छी तरह कर लेना है, ठीक है जी। इसमें MCQs नंबर 1 है, कीपिंग इन व्यू द साइज ऑफ एटम विच ऑर्डर इज़ करेक्ट। 4 ऑर्डर दिए हुए हैं, तो अगर ये ऑर्डर का वही अंदाज़ा सही लगा सकता है जिसको पीरियोडिक टेबल के बारे में तो पता हो और ये भी पता हो कि साइज़ जो हैं वो किस तरह इंक्रीज़ होते हैं, टॉप टू बॉटम आते हुए साइज़ इंक्रीज़ होते हैं, लेफ़्ट टू राइट जाते हुए वो डिक्रीज़ होते हैं। तो इसमें हमने जिनको रेड कलर से मार्क किया है इसका मतलब ये है कि ये वाला ऑप्शन ठीक है। ये ठीक क्यों है? यहाँ पहला ऑप्शन है मैग्नीशियम ग्रेटर दैन स्ट्रॉन्शियम। ये आप MCQs वैसे तभी कर सकते हैं जब आपको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स या किसी भी ग्रुप के अंदर या किसी भी पीरियड में ये पता हो कि ये एलिमेंट कहाँ पे आएगा, ठीक है। जैसे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में जो मैं तरतीब बताऊँ, बेरिलियम है, फिर उसके नीचे मैग्नीशियम है, फिर उसके नीचे कैल्शियम है, फिर उसके नीचे स्ट्रॉन्शियम है, फिर उसके नीचे बैरियम है, ठीक है, फिर रेडियम है। तो बैरियम नीचे है तो मैग्नीशियम ऊपर है, तो जो है मैग्नीशियम का साइज़ जो है वो बड़ा नहीं हो सकता स्ट्रॉन्शियम से, स्ट्रॉन्शियम नीचे है, तो जो नीचे वाला एलिमेंट होता है ग्रुप में उसका साइज़ बड़ा होता है, तो मैग्नीशियम ग्रेटर दैन स्ट्रॉन्शियम ये गलत है। तो बैरियम ग्रेटर दैन मैग्नीशियम ये बात ठीक है क्योंकि बैरियम नीचे है ग्रुप में, मैग्नीशियम ऊपर है, ठीक है जी। तो इसलिए पीरियोडिक टेबल के बारे में भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए आपको। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट, ये तो बहुत ही आसान है। सोडियम आयन इज स्मॉलर दैन सोडियम एटम, हाँ जी पहला ऑप्शन ही ठीक है। सोडियम आयन जो है वो पॉजिटिव आयन जो होते हैं वो न्यूट्रल एटम के मुकाबले में स्मॉलर इन साइज़ होते हैं। बाकी आप तीनों ऑप्शन देख लें कि वो ठीक नहीं हैं। अच्छा जी, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट, ऑल द लेंथेनाइड्स आर प्रेजेंट इन द सेम ग्रुप, गलत है। ऑल द हेलोजेंस आर प्रेजेंट इन सेम पीरियड, गलत है। ऑल द अल्कली मेटल्स आर प्रेजेंट इन सेम ग्रुप, ये बात ठीक है। ऑल द नोबल गैसेस आर प्रेजेंट इन सेम पीरियड, ये भी गलत है। तो सी वाला ऑप्शन इसमें ठीक है। हाँ जी, विच स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट, गलत हमने स्टेटमेंट देखनी है। ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ये भी ठीक है। ऑल मेटल्स आर फॉर्म ऑफ पॉजिटिव आयंस, ये भी ठीक है। ऑल मेटल फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड, ये गलत है क्योंकि मेटल जो हैं वो बेसिक ऑक्साइड या बनाती हैं या एम्फोटेरिक ऑक्साइड बना रही होती हैं। विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, ठीक है जी। हाइड्रोजन्स रिजेंबलेंस विद, ये तो बड़ा आसान है अगर किसी को जिसने 14 लेक्चर सुना है। रिजेंबलेंस 1A 4A एंड 7A, ठीक है जी। हाइड्रोजन के साथ रिजेंबल करता है, बाकी किसी के साथ रिजेंबल नहीं करता, इस वजह से पहला इसमें ऑप्शन ही ठीक है जी। नेक्स्ट भी मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट है, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ कैल्शियम इज़ लोअर दैन दैट बैरियम, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ कैल्शियम इज़ लोअर दैन दैट ऑफ मैग्नीशियम। तो दूसरे वाला ऑप्शन ठीक है, ये क्यों ठीक है, पहले वाला गलत क्यों है, तीसरे वाला और चौथे वाला भी गलत क्यों है, इसके रीज़न बता देते हैं। टॉप टू बॉटम आते हुए आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ करती है, ठीक है जी। कैल्शियम नीचे है, मैग्नीशियम ऊपर है पी ग्रुप के अंदर, तो जो ऊपर है उसकी आयोनाइजेशन ज़्यादा होगी, जो नीचे है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी, तो कैल्शियम की कम होगी मैग्नीशियम से, तो सेकंड वाला ऑप्शन इसमें ठीक है, ठीक है जी। नेक्स्ट टाइम ये भी मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज़ मेजर ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, electron affinity is a measure of energy released by adding the electron. Electron affinity is the measure of energy required to excite an electron. Electron affinity is measure of energy released by removing the electron. हमें पता है कि B वाला ठीक है। इलेक्ट्रॉन affinity की अगर में डेफिनेशन आती है तो इलेक्ट्रॉन affinity में एनर्जी रिलीज़ होती है जब इलेक्ट्रॉन ऐड करवाया जाता है, तो B वाला ऑप्शन ठीक होगा इसमें, ठीक है जी। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट, इसके वाले से मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज डाउन फ्रॉम टॉप टू बॉटम, मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड, मेटेलिक करेक्टर रिमेन सेम अलॉन्ग द ग्रुप, मेटेलिक करेक्टर रिमेन द सेम अलॉन्ग द पीरियड। तो सी और बी डी तो दोनों ही गलत हैं, सेम नहीं रहते, ठीक है जी। दूसरा बी वाला इसमें है कि मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, मेटेलिक करेक्टर लेफ़्ट टू राइट डिक्रीज होते हैं, इंक्रीज नहीं होते, ठीक है जी। तो सी बी वाला भी गलत है। मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम,
मेटेलिक करैक्टर जो हैं वो टॉप टू बॉटम जो हैं वो इंक्रीज़ होते हैं। ये इंटरमीडिएट क्लासेस के लिए हैं, ठीक है जी। मेरे बीएस के अगर स्टूडेंट, अगर मास्टर लेवल के स्टूडेंट जो हैं या टीचर हजरात इस बात को सुन रहे हों तो उनके लिए ये बात है कि मेटेलिक करैक्टर हर ग्रुप में नहीं इंक्रीज़ होता टॉप टू बॉटम। अल्कली मेटल्स में तो नहीं होता, अल्कली मेटल्स में सिर्फ ये इंटरमीडिएट किताबों में आता है कि इंक्रीज़ करता है, वरना अल्कली मेटल में डिक्रीज़ करता है, क्योंकि टॉप टू बॉटम आते हुए सिर्फ आयोनाइजेशन एनर्जी ही मैटर नहीं कर रही होती, कुछ और चीज़ें भी हम मेटेलिक करैक्टर को ले रहे होते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के हवाले से। क्या हम कहते हैं जी, इलेक्ट्रिकल जो कंडक्शन ज़्यादा करवा सके वो हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग मेटल्स हैं, ठीक है जी। इसमें जो है मेटेलिक करैक्टर वाकई इंक्रीज़ होता है टॉप टू बॉटम, लेकिन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज़रूरी नहीं है कि टॉप टू बॉटम इंक्रीज़ हो, ठीक है जी। ये बी ए वाला ऑप्शन ठीक है इसमें। अच्छा जी, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट, मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ हैलोजन इंक्रीज डाउन द ग्रुप, ठीक है जी। ये बात पहला ऑप्शन ही ठीक है। जब हमें पहला ऑप्शन ही पता है तो बाकियों की तरफ हम नहीं देखेंगे। इसमें मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज़ ही होते हैं डेफिनेटली, फिर बाकी 3 स्टेटमेंट गलत ही होंगी इसमें। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट 10 वाले में, कोवेलेंट करैक्टर ऑफ मेटेलिक हैलाइड्स इंक्रीज फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन द पीरियड्स, ठीक है जी। कोवेलेंट करैक्टर जो है वो मेटल हैलाइड्स का इंक्रीज़ करता है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 4A का हाइड्राइड जो हैं बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज़ करते हैं डाउन द ग्रुप। आयनिक करैक्टर ऑफ हाइड्राइड इंक्रीज़ फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, बॉइलिंग पॉइंट जो हाइड्राइड्स के हैं वो डिक्रीज़ नहीं करते बल्कि इंक्रीज़ कर रहे होंगे, तो ये बात भी गलत है। आयनिक करैक्टर जो हैं वो हाइड्राइड्स के वो लेफ़्ट टू राइट जो हैं इंक्रीज़ नहीं करते बल्कि डिक्रीज़ करते हैं। बेसिक करैक्टर ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ सेकंड ए डिक्रीज़ फ्राम टॉप टू बॉटम, ये बात भी गलत है। बेसिक ऑक्साइड का करैक्टर जो है वो इंक्रीज़ करता है, डिक्रीज़ नहीं करता। तो कोवेलेंट करैक्टर जो है मेटेलिक हैलाइड्स का इंक्रीज़ करता है फ्राम लेफ़्ट टू राइट, ठीक है जी। ये पहले वाला ऑप्शन इसके अंदर ठीक है जी। नेक्स्ट इसके कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से हम डिस्कस कर लें कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द इंप्रूवमेंट इन द मेंडलीव प्रेडिक्टेबल, जिसने हमारा लेक्चर नंबर 2 सुना है, मैंने इसमें इसका डिटेल आंसर दिया हुआ है, तो इसलिए आप लेक्चर नंबर 2 दोबारा सुनिएगा, इसमें आपको सारा मुकम्मल आंसर मिलेगा इस क्वेश्चन का जी। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, हाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इन द डिफरेंट ब्लॉक्स हेल्प टू अंडरस्टैंड देयर केमिस्ट्री, ये हमारा लेक्चर नंबर 3 सुनिएगा, जब मैं फैमिलीज़ में डिवाइड किया है इसको और डिफरेंट ब्लॉक्स में डिवाइड किया हुआ है। तो यहाँ ब्लॉक्स के हवाले से है, जैसे 4 ब्लॉक होते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, हमने इन ब्लॉक्स का तस्करा किया हुआ है और कैसे इनकी केमिस्ट्री को समझने में हेल्प मिलती है। डेफिनेटली उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ आ जाती है ब्लॉक के हवाले से, उनके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पता लग जाता है और उनकी केमिस्ट्री का ताल्लुक जो होता है वो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ मोस्टली बिलोंग कर रहा होता है। अगर हम उनके ब्लॉक का पता लग जाएगा तो डेफिनेटली फिर हम उनकी केमिस्ट्री भी अच्छी तरह और बेहतर अंदाज में बता सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट है, हाउ डू यू जस्टिफाई द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एट द टॉप ऑफ द वेरियस ग्रुप्स है यहाँ पे, वैसे पीरियड्स नहीं कह सकते। अच्छा जी, यहाँ पे वैसे 3 क्वेश्चंस निकलते हैं इसमें। जो है वो ग्रुप फर्स्ट ए के साथ कंपैरिजन है, 4A के साथ है, 7 के साथ है। ये 4 नंबर में एक आ जाएगा आपको, या फर्स्ट ए के साथ आ सकता है, या 4A के साथ आ सकता है, या 7A के साथ आ सकता है, ठीक है जी। ये हमने आज कुछ इसके एक्सरसाइज को विद रिस्पेक्ट टू लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस और विद रिस्पेक्ट टू हमने MCQs डिस्कस किया। कल इंशाल्लाह हम इसके कुछ रीजनिंग वाले क्वेश्चन लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे इंशाल्लाह। अल्लाह आप लोगों का निगहबान हो। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।